फौज एक कंट्री की होती है वो उसके पूरे कल्चरल इथॉस का रिप्रेजेंटेशन होती है, एक रिलीजन की नहीं होती, एक किसी तबके की जात पात की नहीं होती। तो वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, उसके कल्चरल इथॉस को रिप्रेजेंट करती है। तो जो सबसे पहले आपने जो देखी आज एक तस्वीर, आपको रोक रहा हूं यहाँ पर, लेकिन ये जो ताजा तस्वीर आ रही है मैं कुछ सेकंड्स लेना चाहूंगा दर्शकों को ये डिस्क्राइब करने के लिए। ये वो एक मोमेंट होता है, इसे आप गृह प्रवेश कह सकते हैं, इसे आप स्वागत कह सकते हैं, सम्मान कह सकते हैं, सल्यूट कह सकते हैं। और ये एक जो मोमेंट होता है इसके बाद ऑफिशियली 17 गोल्डन स्क्वायर्स एरोज ये ऑफिशियली अब राफेल फाइटर जेट्स का घर बन गया है और ये एक बेस बन गया है। मैं इसलिए गृह प्रवेश वाले शब्द का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि ये एक फीलिंग लाइफ टाइम में एक बार होती है। और जब आप राफेल फाइटर जेट्स को यहाँ पर लेकर आए थे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के बाद में, ये ब्यूटीफुल मशीन जब अंबाला एयरबेस पर अपना बेस अब बना चुकी है और उसके बाद में जब ये पाकिस्तान और चीन दोनों को मैसेजिंग दे रही है, इससे ज्यादा ये ब्यूटी विद बीस्ट वाली जो कहावत होती है ना, जो फ्रेज होता है अंग्रेजी में, कि इससे ज्यादा खूबसूरत मशीन फाइटर जेट मैंने आज तक अपने लाइफ में देखी नहीं है और इससे ज्यादा शायद अभी तक कोई बनी भी नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रांग और टेक्निकली साउंड फाइटर जेट भी इस समय विश्व में परंपरा के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वाटर कैनन सैल्यूट के बारे में बताते हुए आशीष सिंह, और वाटर कैनन सैल्यूट के साथ ही ये इंडक्शन सेरेमनी यानी कि गृह प्रवेश, जैसा कि अभी आशीष सिंह ने कहा है, नई नवेली दुल्हन का ये गृह प्रवेश है। लेकिन हाँ, ये चीन और पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि ये दुल्हन बड़ी नक्चढ़ी है। क्यों आशीष? और अगर ये नाराज हो गई, इसे अगर आपने नाराज किया तो एलओसी से लेकर के एलएसी तक आप ये समझ लें कि आपके नाक में दम करने की क्षमता रखता है राफेल। और राफेल वाटर कैनन सैल्यूट दिया जा रहा है जिसका इंतजार पूरे देश को था। वाटर कैनन सैल्यूट परंपरागत तरीके से एक ऐसा सैल्यूट होता है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इंडक्शन सेरेमनी इसी के साथ में शुरू होती है, या गृह प्रवेश इसी के साथ में होता है जब भी किसी स्क्वाड्रन में जेट फाइटर को शामिल किया जाता है, यानी जब उसका इंडक्शन होता है तब। और अभी आप देख पा रहे हैं कॉकपिट से लेकर के पीछे की सीट तक हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और राफेल के बारे में मेरे ख्याल से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इन तस्वीरों के साथ आपको बतानी चाहिए आशीष। बिल्कुल, ये जो 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट है उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स को इससे ज्यादा कोई सूटेड मशीन फिलहाल है नहीं। भले ही सुखोई 30 MKI रशिया की मदद से भारत में ही उसके एक लार्ज पोर्शन मैन्युफैक्चर हो रहा है, साथ ही साथ असेंबल हो रहा है, लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स की जरूरतें हैं उससे आज राफेल से ज्यादा और कोई बेहतर फाइटर जेट है नहीं। और ये जो आपको पायलट्स दिखाई दे रहे हैं ये अपने कॉकपिट से बाहर निकल कर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे डुअल सीटर फाइटर जेट्स थे जो भी अभी तक डिस्प्ले कर रहे थे। हमारे पास 36 में से 8 ऐसे डुअल सीटर, ट्विन सीटर जिसे कहते हैं, जिसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, वो हैं। और बचे हुए जो हमारे पास में 28 हैं वो सिंगल सीटर हैं। तो ये जो भी इनिशियल राफेल फाइटर जेट्स का आपको जो डिस्प्ले दिख रहा था ये डुअल सीटर्स के थे और इसीलिए एक एक कॉकपिट में से 2-2 पायलट्स आ रहे हैं। ये जाहिर सी बात है सिंगल सीटर से थोड़ा सा ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसी पर सबसे बेहतर ट्रेनिंग हुई थी। और ये सारंग एयर डिस्प्ले अभी शुरू हो गया है। इंडियन एयरफोर्स की जो सारंग हेलीकॉप्टर की टीम है ये विश्व में सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम्स में से एक मानी जाती है। और ये जब आसमान में गर्जना करते हैं तो न केवल जो एयरबेस पर है बल्कि पूरा का पूरा शहर, लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, बरामदे में, छत पे, बगीचे में देखने के लिए कि ये सारंग डिस्प्ले किस तरह से हो रहा है। काफ़ी डेयर डेविल वाला डिस्प्ले होता है, ये कोई नॉर्मल खिलौना या फिर नॉर्मल रोमांस के लिए नहीं होता, ये काफ़ी टेक्निकली एकदम चैलेंजिंग सारंग डिस्प्ले होता है और इसी का डिस्प्ले किया जा रहा है। ये फ्रांस के एयरफोर्स के वाइस चीफ भी साथ में आए हैं, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले के साथ में। तो ये अब ऑफिशियली गृह प्रवेश में कहूँगा जिसे हो सकता है, ये बहुत ही कलोकी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ पर जो ताकि आम लोग समझ सके इसके वैल्यू क्या होते हैं, मायने क्या होते हैं, क्योंकि अब ये एक परिवार बन जाता है। जब आप एयरबेस पे रहते हैं किसी एक फाइटर जेट के साथ में, आपका एक एयरबेस होता है तो पूरा का पूरा एक चाहे वो पायलट्स हों, एटीसी वाले हों या फिर ग्राउंड क्रू हो, इनकी एक अलग फीलिंग होती है और इसी फीलिंग के मद्देनजर एक पूरा एयरबेस तैयार किया जाता है। और ये देखिए ब्यूटीफुल डिस्प्ले सारंग हेलीकॉप्टर्स का, और जिस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं ये एक फ्रांस का जो डेलीगेशन आया है उन्हें भी एक स्वागत के लिए ये फीलिंग होती है, साथ ही साथ उन्हें भी ये डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया जाता है कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स और मेक इन इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन समन्वय है। और जो हमारे पायलट्स हैं सारंग हेलीकॉप्टर्स के, उनके पास मैन्यूवरेबिलिटी
टेक्निकल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और जो डेयर डेविल बोलते हैं बहादुरी, वो भी काफ़ी कुछ है इंडियन एयरफोर्स में और उनके पायलट में। और इसीलिए सारंग एयर डिस्प्ले एक नॉर्मल एयर डिस्प्ले नहीं है, बल्कि विश्व के, और देखिए एग्जैक्टली मैं ये बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इन हेलीकॉप्टर्स के बीच में, और ये विश्व के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर बड़ी बात टीम में यह से है आशीष की, जिस तरह की सिंक्रोनाइजेशन हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि हेलीकॉप्टर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। मेरे ख्याल से विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी इन तस्वीरों के साथ उन्हें इंक्लूड मुझे करना चाहिए, क्योंकि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा बताएं। ध्रुव हेलीकॉप्टर की सारंग टीम अभी करतब दिखा रही है। 2016 में भी सारंग टीम अंबाला में एयर शो कर चुकी है। ये सारंग टीम की खासियत क्या है, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी? देखिए, ये हमने जो हेलीकॉप्टर बनाया है, अब बेसिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए था, पर इसका अटैक वर्जन भी बन गया है और लाइट वेपन भी लगाए जा सकते हैं। पर सबसे बड़ी खासियत ये है हेलीकॉप्टर की मनूवरेबिलिटी। मनूवरेबिलिटी आमतौर पे जो नॉर्मल वर्ल्ड के हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो वर्टिकल प्लेन में मनूवर नहीं करते, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मनूवर कर सकते हैं। पर सारंग की और अपाचे की खासकर कैपेबिलिटी है, ये वो लूप पूरा कर सकता है। तो लूप पूरा करना मतलब लाइक अ फाइटर एयरक्राफ्ट ये फ्लाई कर सकता है। खासकर नैरो वैलीज के अंदर इसकी मनूवरेबिलिटी बड़ी काम आती है। जब संकरी जो घाटियां होती हैं वहां पे, और या ऐसी घाटियों में जहां बहुत पेड़ वगैरह हो और लो फ्लाइंग हो रही हो और उनको आपको मनूवर करना है, ये मनूवरेबिलिटी वहां काम आती है, उसका ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब पायलट इकट्ठे फॉर्मेशन में करते हैं तो उसकी और पायलट का स्किल का भी प्रदर्शन होता है, क्योंकि जो लीडर करता है वही नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब करते हैं। इसके लिए बहुत क्विक रिएक्शन चाहिए होता है, बहुत फाइन एयरमैनशिप चाहिए होती है और स्किल चाहिए होता है। तो ये जो सारंग एरोबेटिक दिखा रहे हैं, ये एरोबेटिक इसी का नमूना दिखा रहे हैं, ताकि किस तरीके से वो एज अ फॉर्मेशन वन बॉडी बन के कर सके। आमतौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाते हैं, पर जब हेलीकॉप्टर दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है एक और मुश्किल काम को किस तरीके से वो आसान करके हमको दर्शा रहे हैं। मैंने बताया टैक्टिकल एरिया में इस मनूवरेबिलिटी का बड़ा फायदा होता है। जितना मनूवर हेलीकॉप्टर होगा उतना ज्यादा टैक्टिकल एरिया में काम आएगा। हाइट में भी जा सकता है, नैरो वैलीज में भी जा सकता है, नाइट में भी जा सकता है, और इसकी अलग कैपेबिलिटीज हैं। नाइट डिलीवरी, पिकअप और वेरियस रोड्स कर सकता है ये एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग मेडिकल इवैक्यूएशन, इंक्लूडिंग रेस्क्यू और इंक्लूडिंग वाटर टाइम इंडक्शन इन द बैटलफील्ड। ये सारा का सारा कर सकता है। इसीलिए सारा हेलीकॉप्टर इतना मजबूत और इतना केपेबल हेलीकॉप्टर माना जाता है। हाँ, ये करतब भी जिस तरह से ये वर्टिकल ड्रॉप बहुत इंटरेस्टिंग है ये आशीष। ये वर्टिकल ड्रॉप होता है और इसमें हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी मेजर होती है कि आप ऊपर जाके सीधा 90 डिग्री डाइव कर रहे हैं, उसके बाद में आपको कुछ सेकंड बाद ही आप हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करके दिखाइए। ये सब हेलीकॉप्टर के साथ एक बात बताइएगा, चूंकि आपके साथ ही बहुत सी चीजें मैंने समझी हैं, जैसे आपने अभी उस फॉर्मेशन के बारे में आप बात कर रहे थे, वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे। जब भी इस तरह की फॉर्मेशन किसी जेट फाइटर को लेनी होती है, तो ऐसे में जो जेट फाइटर होता है, जो फाइटर पायलट होता है, उसे अपनी बॉडी बैलेंस किस तरीके से बनाना होता है। और बॉडी बैलेंस सिर्फ नहीं, यूं ही वजन के हिसाब से नहीं कह रहा, बल्कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके खिलाफ भी जा करके आपको अपने आप को कंट्रोल्ड करके रखना होता है। ये सब कैसे मुमकिन होता है आशीष? एक तो टेक्निकल इतना सपोर्ट हो गया है, जैसे कि जो पायलट होते हैं वो जी सूट पहनते हैं, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स को वो इस तरह से डिजाइन किया होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन मैक्सिमम एक ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस होती हैं। आप 2G और 4G 5G तक जा सकते हैं। बेसिकली ये टेलीकॉम वाली लैंग्वेज नहीं है, ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आप फील करता है बॉडी, फाइटर पायलट के बॉडी पर फील होता है, ये उतना गुरुत्वाकर्षण को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ज्यादा आपके मुझे बार बार एक ही कमांड आ रही है, मुझे बार बार एक ही कमांड आ रही है कि अगर आप लोग इतने जोश से भरे हुए हैं तो बाकी भी गेस्ट हैं जो बहुत ज्यादा जोश में भरे हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास हमें जाना चाहिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, मैं कैनवास को अब यहां से थोड़ा बड़ा कर देना चाहता हूं, क्योंकि कहते हैं कि भारत ने आजादी के बाद 5 युद्ध लड़े हैं और इनमें से ज्यादातर में जीत हासिल हुई है। तो इसके पीछे एक ही चीज है और वह है जिगरा। लेकिन जिगरे के साथ अगर अत्याधुनिक इंडियन एयरफोर्स तैनात हो जाए, जिगरे के साथ अगर इंडियन नेवी तैयार हो जाए, जिगरे के साथ इंडियन आर्मी भी तैयार हो जाए और साथ ही साथ अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक भी इसके साथ में जुड़ जाए, तो भारत की आर्मी नेवी एयरफोर्स को कितना मजबूत ये बनाती है।
देखिए, मैं पहले तो एयरफोर्स को बधाई देता हूं कि आज वो अपना राफेल एयरक्राफ्ट फॉर्मली इंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कैनवास को बड़ा कर रहे हैं और मैं कैनवास को 1 पॉइंट के ऊपर लाकर जमा कर रहा हूं। और हमने सुन लिया पिछले आधे घंटे से कि राफेल और सारंग टीम और एयरक्राफ्ट और सबकी काबिलियत क्या है। अब मुझे आपको एक काबिलियत देने दीजिए और वो है मैन बिहाइंड द मशीन। अगर आपका राफेल, आपका ध्रुव वर्ल्ड क्लास है तो इसको जो चला रहा है वो सुपर वर्ल्ड क्लास पायलट है, वो है एयरफोर्स का पायलट। अगर हम उस पायलट की काबिलियत को सलामी ना करें तो मुझे लगता है एयरक्राफ्ट और उसको चलाने वाले दोनों के साथ नाइंसाफी होगी। ये जो पायलट्स हैं, ये पायलट्स अपने आप में सुपर क्लास हैं। 5th नहीं 6th जनरेशन के ये पायलट्स हैं। जो 4.5 जनरेशन का आपका राफेल है, इसे एक अलग हाइट पर लेकर जाता है मैन बिहाइंड द मशीन, एंड दैट इज द एयरफोर्स पायलट। वो एयरफोर्स पायलट जिसने बाइसन 50 साल पुराना लेकर F-16 गिरा दिया, मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड उसे सलामी देता होगा कि यस, एक वो आदमी, क्योंकि उसमें वो जज्बा है। उसको जब एक एयर रडार लॉक मिल गया उसके बाद उसने नहीं छोड़ा और आपने देख लिया कि एक F-16 गिरा दिया उसने, जिसका बाइसन एयरक्राफ्ट से कोई कंपैरिजन नहीं है। एकदम तो ठीक मुझे लगता है हमें इंसानियत के तौर पर, इंसाफ के तौर पर अपने उन जाबाज पायलट्स को सर, आज सैल्यूट सुबह भी, जरूर हालांकि करना आज चाहिए, सुबह भी मैंने इन जो सभी इन पायलट का सभी- जिक्र किया था। आप जिन जिन का नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम लेकर के बताता हूं आपको। 17th स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, विंग कमांडर M.K. सिंह, ग्रुप कैप्टन आर कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह, विंग कमांडर सिद्धू, विंग कमांडर अरुण कुमार, जो फाइटर जेट को लेकर के फ्रांस से भारत आए थे। और इसके अलावा जितने भी फाइटर पायलट्स होते हैं उन सभी को हमारा सैल्यूट है, उन सभी को हमारी सलामी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्नल शैलेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं पूरी तरह से रजामंद मैं भी हूं, मेरी पूरी टीम भी है। आप आगे बढ़ाएं अपनी बात। कर्नल शैलेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कल कर्नल शैलेंद्र तक मेरी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन मोहम्मद अली शाह कुछ कहना चाहते हैं। मोहम्मद अली शाह जी, चूंकि हम 17th स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, विंग कमांडर की बात कर रहे हैं, ग्रुप कैप्टन की बात कर रहे हैं, किस तरह से फाइटर पायलट के जो जेट फाइटर्स होते हैं, जो जेट फाइटर के फाइटर पायलट्स होते हैं, इनकी तैयारी किस तरह की होती है, थोड़ा बताएं। जी, पहली बात तो PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटल टेस्ट, बैटरी टेस्ट। जी बैटल टेस्ट, जो कि बहुत ही मुश्किल टेस्ट होता है पास करने का। और कुछ चंद तीनों पायलट में से ही फाइटर पायलट चुने जाते हैं। उनकी रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही तेज होनी चाहिए। अब आप एग्जाम्पल लीजिए हमारी M21 बाइसन का, जब उन्होंने F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया था विंग कमांडर अभिनंदन ने। एक एग्जाम्पल को मैं कोट करूंगा। हाँ, एक ट्रक, मान लीजिए एक फेरारी के साथ रेस लगा रही है और ट्रक फेरारी को हरा रही है रेस में। मशीनरी देख लीजिए आप, इक्विपमेंट देख लीजिए, मगर ड्राइवरों की स्किल देखिए उसमें। सिमिलरली उसी तरीके से कौन नहीं चाहेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो। आज की तारीख में किसी के पास ये मोबाइल सेट है, वो चाहेगा कि और अच्छा मोबाइल सेट हो। ये लैपटॉप है, चाहेगा कि और अच्छा लैपटॉप हो। गाड़ी है लो मॉडल की, चाहेगा कि और बेहतरीन गाड़ी हो। आप एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको 1971 के युद्ध का। मेरे फादर